शादी अमीर से तय थी, करोड़ों की सजावट हो चुकी थी, मीडिया बाहर खड़ा था। लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने वाले थे, दुल्हन ने माइक पकड़ लिया और अगले ही पल शहर की सबसे बड़ी शादी रुक गई, क्योंकि उस मंडप में पैसा नहीं, प्यार खड़ा था। रिया 25 साल की थी, सीधी सादी लड़की जो आज लाल जोड़े में बैठी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के नहीं थे। उसके पिता शहर के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी थे। उनके लिए रिश्ते भी प्रोजेक्ट की तरह होते थे, फायदे नुकसान देखकर तय किए जाने वाले। और आज का रिश्ता करोड़पति रोहन से था। रोहन महंगी कारों में घूमने वाला, बड़े बिजनेस का वारिस, शहर का चमकता चेहरा। मीडिया बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि यह सिर्फ शादी नहीं, दो बिजनेस घरानों का गठबंधन था। लेकिन रिया के दिल में कोई और था। अमन, साधारण परिवार से, छोटा ऑफिस, बड़ा सपना। रिया और अमन की मुलाकात एक बिजनेस सेमिनार में हुई थी। अमन ने स्टेज पर खड़े होकर कहा था, ईमानदारी से भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। रिया ने पहली बार किसी को पैसे से ज्यादा सपनों की बात करते सुना था। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, दोस्ती हुई, फिर वो एहसास जो बिना कहे समझ आता है। लेकिन जब रिया ने अपने पिता को बताया, उनकी आवाज ठंडी थी। प्यार से बिल्डिंग नहीं बनती रिया, पूंजी चाहिए। और उसी दिन रोहन का रिश्ता घर आ गया। रिया ने विरोध किया, मैं अमन से प्यार करती हूं। पिता ने साफ कहा, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं, तुम्हारी जिद नहीं। शादी तय हो गई। उधर अमन को खबर मिली। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बोला, अगर किस्मत लड़ाई चाहती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपने छोटे से ऑफिस में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। 4 लोग उसके साथ काम करते थे। कीबोर्ड की आवाज देर रात तक गूंजती। मुझे साबित करना है, वो खुद से कहता। लेकिन वक्त तेज भाग रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। करोड़ों की सजावट, महंगी कारें, बड़े बड़े गेस्ट। एक रात रिया सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसने रोहन को फोन पर कहते सुना, बस शादी हो जाए, फिर ससुर जी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में होगा। रिया का दिल कांप गया। क्या वो सिर्फ एक डील थी? उसने पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, बिजनेस समझना तुम्हारा काम नहीं। शादी से 2 दिन पहले रिया के पिता के ऑफिस में एक लिफाफा पहुंचा। उसमें रोहन की कंपनी की असली रिपोर्ट थी, कर्ज, घाटा, फर्जी बैलेंस शीट। कमरे में सन्नाटा। उसी वक्त अमन वहां पहुंचा, सीधा खड़ा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन झूठा भी नहीं हूं। रिया के पिता पहली बार उलझन में थे, लेकिन समाज के सामने शादी रोकना आसान नहीं था। और फिर वो दिन आ गया। मंडप सजा। रोहन मुस्कुरा रहा था, कैमरे चमक रहे थे। पंडित ने कहा, फेरे शुरू करें। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। अमन भीड़ में खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन हार नहीं। तभी रिया खड़ी हो गई। रुको। पूरे मंडप में खामोशी। रिया ने माइक पकड़ा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लोग हैरान। रोहन गुस्से में, तुम्हें अंदाजा है क्या कर रही हो? रिया ने सीधा जवाब दिया, हां, मैं सौदा नहीं हूं। उसने सबके सामने रोहन की सच्चाई बता दी। ऑडिट रिपोर्ट दिखाई गई। मीडिया जो बाहर खड़ा था, अब कैमरे अंदर घुस चुके थे। रिया के पिता की आंखें झुक गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शादी रुकती है। उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं टूटी, एक अहंकार टूटा। कुछ हफ्तों बाद साधारण मंदिर में बिना दिखावे के रिया और अमन की शादी हुई। लोग बातें करते रहे। करोड़पति छोड़ दिया? रिया मुस्कुराती, हां, मैंने सुकून चुना है। शादी के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। अमन का बिजनेस छोटा था, जिम्मेदारियां बड़ी। रिया साथ खड़ी रही। धीरे धीरे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ईमानदारी से काम किया, नाम बनने लगा। उधर रोहन की कंपनी आधिकारिक तौर पर डूब गई। समय ने फैसला सुना दिया। एक शाम छत पर खड़े होकर अमन ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत और सच्चाई उससे बड़ी है। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और हिम्मत सबसे बड़ी, क्योंकि उस दिन अगर वो चुप रहती तो शायद आज सब कुछ होता, सिवाय खुशी के। कहानी ये नहीं सिखाती कि पैसा बुरा है। कहानी ये सिखाती है, अगर फैसला दिल के खिलाफ हो तो करोड़ों की सजावट भी खाली लगती है। जहां सच्चाई और साथ हो, वहां देर से सही जीत जरूर होती है।